नमस्कार, बहस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जुलाई का महीना शुरू हो गया, लेकिन इंद्रदेव अभी तक मेहरबान नहीं हुए हैं। आसमान से बरसती आग लोगों को तो झुलसा ही रही है, किसानों के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं। धान की बुआई शुरू होनी है, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं। ऐसे में खेती किसानी कैसे होगी, कुछ पता नहीं। हालात को देखते हुए सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है, तो लोग बारिश के लिए पूजा पाठ और टोटकों का सहारा लेने लगे हैं। इस पूरे हालात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसपी कपूर और कृषि वैज्ञानिक आरपी अग्रवाल भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई आ गई, लेकिन आसमान से अभी भी आग बरस रही है। राहत की बूंदें मानो धरती से रूठ गई हो। महीने भर पहले ठीक ठाक चल रहा मॉनसून जाने कहां भटक गया है। पूरे देश में अभी तक 23% कम बारिश हुई है। 21 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देने के बाद मॉनसून करीब 10 दिनों से जहां का तहां है और कमजोर पड़ गया है, जिससे इन इलाकों में भी बारिश बेहद मामूली है। बिहार में भी यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मॉनसून तो आ गया है, लेकिन इसके रास्ते में कई रुकावटें हैं। हाँ, ऐसे मॉनसून 19 जून को यहाँ पर आया। उसके बाद एक सप्ताह लगभग बारिश हुई। हालांकि ये एक सप्ताह लेट भी आया था। हाँ, उसके बाद मॉनसून की एक्टिविटी यहाँ पर कमजोर पड़ गई है। वजह इसका मुख्य कारण यह है कि जो मॉनसून ट्रफ बनता है उसका फ्लो नहीं हो रहा है, ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, स्टेगनेट कर गया है, बे ऑफ बंगाल में रुका हुआ है। बारिश न होने से किसान परेशान हैं। किसानों को सूखे का डर सता रहा है। धान बोने का वक्त आ चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। सुखाड़ की आशंका से सरकार की पेशानी पर भी बल आ गए हैं। बिहार में 2.8 लाख एकड़ में धान का बिचड़ा डालना था, लेकिन 1.17 लाख एकड़ में ही बिचड़ा डाला गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी मॉनसून पर नजर गड़ाए है। लेट मानसून की वजह से जो फसलों को क्षति हो, पानी की कमी हो, पशुओं के चारे की बात, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग मेरी अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव महोदय समय देने वाले हैं, तिथि तय करने वाले हैं, संचिका हमने उनको भेज दी है। और सुखाड़ से निपटने के लिए हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही हम लोग 6-7 महीने से बना रहे थे, क्योंकि 2 वर्षों तक लगातार जो हमारे पास सुखाड़ आया है, तो हमने तय किया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए, जिससे हम कैसे निपट सकेंगे। झारखंड में भी बुरा हाल है। आसमान से पानी की जगह अंगार बरस रही हैं। बेबस लोग ऊपर वाले को मनाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। सिमडेगा से लेकर जमशेदपुर तक लोग पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। सिमडेगा में पीपल पर पानी चढ़ाया जा रहा है, तो जमशेदपुर में लोगों ने बेल पहाड़ में पूजा पाठ कर मॉनसून के लिए मन्नत मांगी। उधर मौसम विभाग का मानना है कि मनहूसियत अभी जाएगी नहीं। इस बार कम बारिश होने के ही आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आरपी अग्रवाल साहब हैं, कृषि वैज्ञानिक, साथ ही न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं एसपी कपूर साहब, मौसम वैज्ञानिक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अग्रवाल साहब आपके पास आएंगे कि 2.8 लाख हेक्टेयर, बिहार की अगर बात करें तो 2.8 लाख हेक्टेयर में धान के बीचड़े लगने थे, लेकिन मानसून में देरी की वजह से, थमने की वजह से मानसून के 1.7 लाख हेक्टेयर में ही धान के बिचड़े लगे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल का क्या हाल होगा, ये भी समझा जा सकता है। किसान क्या करे? आपने सही कहा, बिचड़े कम ज़मीन पे लगे हैं, लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो बिचड़े लग गए हैं उससे धान की फसल मिल जाएगी जी। अगर बारिश नहीं होगी तो वो भी फेल्योर होगा। जिनके पास सिंचाई की थोड़ी सुविधा है जी, उनको उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी में जो है वो फेल्योर होगा जी। सबसे बड़ी जो दिक्कत मैं महसूस करता हूँ, सरकार का कोई लॉन्ग टर्म प्लान दिखाई नहीं पड़ता है कि इस तरह की स्थिति होगी तो क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स की बीज उपलब्ध करके सरकार रखे, जो किसानों को सही समय पर दे। मान लीजिए 15 जुलाई के बाद बारिश शुरू होती है, तो उस समय आप लॉन्ग ड्यूरेशन धान की खेती नहीं कर सकते। उस समय आपको शॉर्ट ड्यूरेशन धान चाहिए जो समय पे पैदा हो जाए।
क्योंकि धान की जो फसल होती है वो सोलर एनर्जी के साथ उसका संबंध है। अगर वो फसल जाड़े तक चली जाती है तो उसको प्रॉपर सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छे दाने नहीं बनेंगे उसमें। जी बिल्कुल। एसपी कपूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। कपूर साहब, ये जो देरी हो रही है, एक तरीके से मानसून थम गया है, 21 जून के बाद कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, मानसून एक तरीके से थमा हुआ है। अब क्या हालात बनते दिख रहे हैं? जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन ओशन के अंदर एक डाइपोल ऑसिलेशन बना हुआ है, तो ये सारी की सारी जो नॉर्मल कोर्स में मानसून को जिस डेट में आना था, ये सब रुकावटें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। जी, जो चीज़ कभी जहाँ कम होनी चाहिए वहाँ ज़्यादा हो जाती है, जहाँ ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ कम हो जाती है। तो हमें ये ग्लोबल वार्मिंग का जो लॉन्ग टर्म है, इसका कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा। और ये जो प्रेडिक्शंस हुई हैं मानसून के बारे में, ये तो सारी की सारी फ्लॉप हो गई हैं। जो डाटा है उसको एनालिसिस करके जो सुपर कंप्यूटर्स ने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो डिपेंडेबल नहीं है। हमें ग्लोबल लेटेस्ट प्रेडिक्शन क्या है कि 21 जून के बाद तो कोई हलचल ही नहीं दिख रही है। किसान जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्या माने कि क्या कुछ हो सकता है आगे? मानसून कब तक बरस सकते हैं? हमें प्रेडिक्शन से भरोसा नहीं बैठना चाहिए। हमें अब कोई रेमेडियल प्रोग्राम बनाने चाहिए। जो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन के लिए हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो ट्रेडिशनल हमारे जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम दृष्टि यज्ञ करते हैं, भान की लकड़ी होती है, उसका जो धुआं निकलता है समीरा के रूप में यूज़ करके यज्ञ में, उसका साइज़ बड़ा होता है पार्टिकल का, तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो दृष्टि यज्ञों का जो ट्रेडिशनल सहारा था वो भी हमने छोड़ दिया है, और उधर कोई आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन करने के लिए कोई हमने एयरक्राफ्ट का कोई स्क्वाड भी तैयार नहीं कर रखा। तो अब हमें प्रेडिक्शंस के सहारे नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स तो फेल हो चुकी हैं, कोई ना कोई उपाय खोजना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, जैसा कि बता रहे हैं कपूर जी कि प्रेडिक्शंस के भरोसे नहीं रह सकते हैं, ऐसे में फिर क्या क्या उपाय दिखते हैं कि किस तरीके से फसल को खड़ा किया जाए? सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि अगर किसान मायूस हैं और फसल की बर्बादी बड़े पैमाने पर होगी, बारिश अगर नहीं होती है तो।